ओम शांति। आजकल हम देख रहे हैं कि जो यूथ हैं एज वेल एज ओल्ड एज में हैं, उनको ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी, ब्लोटिंग या इनडाइजेशन। जैसे कहते हैं कुछ खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ भी खाया तो पेट फूल रहा है, या बार बार एसिडिटी की मेडिसिन्स ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि हमारे पुराने बुजुर्ग जो थे वो बिल्कुल स्वस्थ रहते थे? सबसे पहली हैबिट जो इसका सबसे बड़ा कॉज है वो है लेट नाइट ईटिंग या ओवर ईटिंग। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि रात के समय हमारी जो डाइट है आजकल वो हाईएस्ट हो गई है। सुबह भी कम ले रहे हैं, दोपहर को भी। रात को कहते हैं कि पेट पूरा भर कर सो जाएं क्योंकि पूरी रात निकलनी है, पर ऐसा नहीं है। हमें यहाँ समझना है वाइटल एनर्जी को, प्राणिक शक्ति को, जो एक समय पर एक ही काम करती है। मान लो रात को आपने बहुत हैवी डाइट ली, अब हमारा ब्रेन क्या कहेगा? मेरा रेस्ट का टाइम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहेगा कि भाई मुझे टाइम चाहिए डाइजेशन के लिए, और वो क्या कहेगा कि अभी सोना नहीं है। बट हम क्या करते हैं? सो जाते हैं। अब उस टाइम हमारी बॉडी क्या करेगी? डाइजेशन का प्रोसेस करेगी। उस प्रोसेस में इतना बिजी हो जाएगी कि जो हमारा रात्रि का समय था बॉडी रिपेयरिंग का, अनवांटेड चीज़ों को निकालने का, वो टाइम हमारा डाइजेशन में गया। और एज पर आयुर्वेदा जो बॉडी की डाइजेस्टिव फायर है वो कैसे काम करती है? जैसे सनराइज होता है तो वो फायर बढ़ती जाती है, और रात को जैसे ही सनसेट की ओर जाता है हमारी डाइजेस्टिव फायर भी कम होती जाती है। इसीलिए कहा जाता था रात को कम भोजन खाना चाहिए, और दिन के समय आप कुछ भी खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर हम अपना डिनर बिफोर सनसेट करें या 7 बजे से पहले करें तो क्या होगा? हमारी बॉडी को फूड डाइजेशन में अराउंड 6 आवर्स लगते हैं, तो 1 बजे तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, और 1 बजे से सुबह के समय तक हमारी बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस चल रहा है। मान लो आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भोजन ले रहे हो, तो अब आप देखो आपके लिए कितने घंटे हो गए? 6, 7, 8 घंटे आपकी बॉडी को रिपेयरिंग में मिल गए। और इसके पीछे भी आप समझो, हमारी बॉडी जब रिपेयरिंग में होती है तो जो बॉडी के अंदर अनवांटेड सेल्स हैं या मटेरियल है वो उनसे एनर्जी कंज्यूम करती है, जिसको ऑटोफेजी कहा जाता है, जिससे अंदर का डिटॉक्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इवन सेलुलर लेवल तक डिटॉक्स स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग सिस्टम है, वो अपने आप बॉडी के जो सेल्स डैमेज्ड हैं उनको रिपेयर कर देती है। और जब हम सुबह उठेंगे तो हम फील करेंगे हम बहुत फ्रेश हैं, और इवन आपके वेट लॉस में भी हेल्प होगी, क्योंकि जो एनर्जी हमें बाहर से चाहिए थी अब वो बॉडी ने अंदर से ही क्रिएट कर ली। और शुरू के कुछ दिनों में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट कुछ दिनों में आपको इसकी हैबिट हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि रात को हमें भूख लगे तो आप उस टाइम कोकोनट वाटर ले सकते हो, क्योंकि ये भी हमारी डिटॉक्स प्रोसेस में हेल्प करता है। देखो जब हम ये फास्टिंग प्रोसेस कर रहे हैं, शुरू में 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप स्टार्ट करेंगे, आप फील करेंगे कि आपका फ्रेशनेस लेवल, आपकी बॉडी का डिटॉक्स प्रोसेस और आपके चेहरे पे ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। इस बीच कई लोग पूछते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या हमें लेने चाहिए? देखो, अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एसिडिटी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो कुछ दिन के लिए आप अवॉइड करें। 1-2 दिन में चेंज नहीं आएगा, बट 15-20 डेज में आप फील करोगे कि आपकी काफ़ी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हील हो चुकी हैं। इसके अलावा हमें कुछ और अच्छी हैबिट्स को भी डेवलप करना है। जैसे ही सुबह उठे 2 से 3 गिलास ल्यूक वार्म वाटर ले, और पूरे दिन के अंदर जो हमारा वाटर इनटेक है वो एटलीस्ट 3 से 4 लीटर होना चाहिए। और जो भी हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी ध्यान रखना है कि जो लिक्विड कंटेंट है वो 70% होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी 70% वाटर है। कुछ चीज़ें जो अगर पॉसिबल हो हम बिल्कुल अवॉइड करें, जैसे मैदा टेस्ट में अच्छा है, बट अगर आप देखो इसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं है।
और इसकी एक प्रॉपर्टी है स्टिक करने की। ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है, वहाँ स्टिक करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को हैम्पर करेगा और आप फील करोगे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो रहा है। और जो फ्रूट और सैलेड हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर साल्ट की टॉपिंग्स को बंद करें। जो पैक्ड फूड आजकल बहुत कॉमन हो गया है, आप देखो उनमें कितना प्रिजर्वेटिव यूज़ है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसी चेंजेस क्रिएट करेगा। फिर जंक फूड, फ्राइड फूड कितना एसिडिक क्रिएट कर रहा है, तो अवॉइड करें ऐसी चीज़ें। आप इन्हें वंस इन अ मंथ या कुछ लोग फोर्टनाइटली ले सकते हैं, बट जितना हो सके इनकी क्वांटिटी कम कंज्यूम करें, बिकॉज सिर्फ टेस्ट में ही अच्छा है, अदरवाइज कोई हेल्थ बेनिफिट तो नहीं हो रहा। और कुछ लोग कहते हैं भाई थोड़ी थोड़ी डाइट लो, कुछ टाइम में लेते जाओ। नहीं, हमारे गट को भी रेस्ट चाहिए। आप प्रॉपर डाइट लो बट बीच में गैप दो, रेस्ट दो। जैसे हम भी देखें, हमारी एक नॉर्मल रूटीन है, सुबह इतने से इतने तक काम करना है। अगर हमें भी कोई कहे 2 घंटे काम करो फिर रेस्ट करो, 2 घंटे काम करो, नहीं, ऐसे ही आप प्रॉपर मील लो, गट को टाइम दो ताकि वो रेस्ट करे, उस फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट करे। और आप इन चीज़ों से फील करेंगे कि आपके जो मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव इश्यूज है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। ओम शांति।